Hey, welcome back. I'm Vivek Bindra. I'm an international motivational speaker, leadership consultant and a business coach. आज वापस आया हूँ। महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, क्या आप अपने नवरत्न डेवलप कर पाए? अगर आपके नवरत्न डेवलप हो गए तो आप बैठ के दुबई के बीच पे लेमोनेड पीजिए और आपका बिजनेस हिंदुस्तान के अंदर बढ़ता रहेगा। क्यों ग्लोबल नहीं हो रहे हमारे देश के एंटरप्रेन्योर? यही मेरे लिए दुख का कारण है। मैनेजमेंट की पढ़ाई जो लोग ठीक से नहीं कर पाए ना, उनके लिए मैंने ये फ्री ऑनलाइन यूनिवर्सिटी, लर्निंग यूनिवर्सिटी यूट्यूब पे स्टार्ट करी है। आज मेरी चर्चा है, आपके पास बीरबल क्यों नहीं है? आप बीरबल को कैसे कल्टीवेट करें, नवरत्न कैसे बनाएं? पहले तो आपको अकबर बनना होगा। बीरबल तब तक नहीं आएगा जब तक आप अकबर नहीं बनेंगे। बीरबल अकबर के पास जाके रहता है, उसके साथ काम करना चाहता है। बीरबल का एट्रिशन नहीं होता, बीरबल नौकरी छोड़ के भागता नहीं है। बीरबल अकबर को छोड़, क्योंकि अकबर बीरबल को पहचानते थे, उनके टैलेंट को एंगेज करते थे, उनसे सलाह लेते थे, उनको इन्वॉल्व करते थे। अकबर बीरबल को इन्फॉर्म नहीं करते थे, बीरबल की सुनते भी थे। तब तक जिस दिन नवरत्न बना लिया आपने, अब बिजनेस जो है ना एग्जीक्यूट तेज होगा। अकेले आप धंधा कभी नहीं कर सकते। वन मोर टाइम, कम ऑन कम ऑन। अकेले आप धंधा कभी नहीं कर सकते। तो मैं कुछ कारण आपको बता रहा हूं जिनकी मदद से आप अच्छे टैलेंट को देश के अट्रैक्ट और रिटेन कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉइज को चला और संभाल सकते हैं। पहला कारण क्या है? पहला पॉइंट मैं रिचर्ड ब्रांसन से सीखा। आप जानते हैं ना, वर्जिन एयरलाइंस, रिचर्ड ब्रांसन, वो क्या कहते हैं? ट्रेन योर एम्प्लॉइज इनफ, ट्रेन देम सो मच so that anybody can pay them double salary of what you're giving them. थोड़ा हिंदी में बोलता हूँ आपको, वीडियोस एक्चुअली मैं हिंदी में बना रहा हूँ। आजकल इंग्लिश बोलना मैंने बहुत कम कर दिया। मेरे यूट्यूब के पुराने वीडियोस इंग्लिश में होते थे। अपने एम्प्लॉयज़ को इतना ट्रेनिंग दे दो, इतना ट्रेनिंग दे दो, इतना ट्रेनिंग दे दो, उनको डेवलप कर दो कि कोई भी उनको डबल तनख्वाह में एकदम नौकरी दे दे। आप जितना काम, जितना पैसा आप दे रहे हैं ना, आपसे दुगनी तनख्वाह में उनको कहीं भी नौकरी मिल जाए, इतना ट्रेनिंग दे दो। ये सुनने में मुश्किल लग रहा होगा, मैं जानता हूँ आपको। आप सोच रहे होंगे भाई अच्छा जी ऐसा कर देंगे तो सब भाग जाएंगे इधर उधर। नहीं, सेकंड पॉइंट सुनिए। उसके बाद उनको इतना प्रेम दो, इतना प्रेम दो, इतना प्रेम दो कि वो कभी आपको छोड़ के जाए ही नहीं। रिचर्ड ब्रांसन इसी मॉडल पे अपने बिजनेस को बिल्ड किए थे। लोगों को ट्रेनिंग भी बहुत देते थे, उनको प्रेम भी बहुत देते थे, उनका ग्रोथ भी होता था तो वो छोड़ के भी नहीं जाते थे। अब पहले पॉइंट में लव जो है ना, वो दो प्रकार से होता है। एक लव होता है पर्सनल इंटरेक्शन का और एक होता है प्रोसेस इंटरेक्शन का। ध्यान दीजिएगा, लव खाली एक प्रकार, दो प्रकार से लव होता है। क्योंकि आप खाली पर्सनल लव देते रहे लेकिन उनके लिए कल्चर अच्छा बिल्ड नहीं किया, उनके काम करने के लिए सुविधाओं को, तो प्रोसेस भी अच्छा करना पड़ेगा और पर्सनल रिलेशनशिप भी अच्छा करना पड़ेगा। तो पर्सनल रिलेशनशिप तो आप कर ही लेंगे, आप एक व्यापारी हैं, आपको पता है संबंध कैसे बनाते हैं, लेकिन प्रोसेस अच्छा कैसे करेंगे आप? प्रोसेस अच्छा करने के लिए बेस्ट एचआर प्रैक्टिसेस लानी है, जहां से मेरा आ रहा है सेकंड पॉइंट। माय सेकंड पॉइंट इज शो योर पीपल अ वेल डिफाइंड करियर पाथ। उनकी करियर पाथिंग करिए, उनको ग्रोथ पाथ दिखाइए, उनको बताइए कि उनका अगला लेवल ऑफ डेजिग्नेशन और अगला लेवल ऑफ प्रमोशन क्या होगा। एक एम्प्लॉय अगर एक ही जैसा काम आपके यहां जीवन भर करने के लिए उसको पता लगे रहेगा, देखिए ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। करियर पाथिंग बिल्ड करिए, एक जैसा काम कोई नहीं करेगा आपके साथ रुक के। सो एक टैलेंट प्रोग्रेशन बिल्ड करने के लिए, टैलेंट को प्रोग्रेस मिले, टैलेंट और आगे बढ़े, टैलेंट और आगे बढ़े, उसको करियर पाथिंग बिल्ड करके दीजिए, उसको ग्रोथ पाथ दिखाइए। उसके लिए क्या करना होगा? आपसे कैसे दिखाएंगे? कैसे? आप बोलो सर ये कैसे दिखाते हैं, ग्रोथ पाथ कैसे दिखाएं? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाना शुरू करिए। आपकी कंपनी में स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, क्या क्या डेजिग्नेशन की रिक्वायरमेंट है, बाद में रिस्ट्रक्चरिंग भी कर सकते हैं आप उसको, लेकिन आज के हिसाब से बेसिक शुरुआत करिए। अगर किसी व्यक्ति को प्रोग्रेस, आपको पता है ना, जैक मा का इंटरव्यू आपने सुना होगा, इफ यू आर अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन यू आर ट्राइंग टू बिल्ड बिग, तो जैक मा क्या कहते हैं? जैक मा कहते हैं कि शुरुआत के समय में एक एम्प्लॉय को छोटा कंपनी ज्वाइन करना चाहिए, बड़ा कंपनी नहीं। क्योंकि बड़ी कंपनी के बड़े प्रोसेस में वो छोटा सा हिस्सा बन के रह जाएगा, लेकिन छोटी कंपनी में वो इतने सारे काम करेगा और एक अच्छे लीडर के साथ काम करेगा तो बहुत कुछ सीख सकता है। लेकिन दिक्कत क्या है? छोटे नए स्टार्टअप्स में आज दो दिक्कत है, एक है सीड कैपिटल और दूसरा है एट्रिशन। एक छोटे स्टार्टअप्स में ना दो ही दिक्कत आती है उनमें, एक उनको पास पैसा नहीं है धंधा करने के लिए और दूसरा उनके मैन पावर अच्छी मिलती नहीं है काम करने के लिए। छोटी कंपनी में लोग ज्वाइन नहीं करना चाहते, लोग सुरक्षा की भावना देखना चाहते हैं। तो मेरे दूसरे पॉइंट पे ध्यान दीजिए, लोग आपके साथ तब टिकेंगे जब आप टैलेंट प्रोग्रेशन करेंगे, उनको दिखा पाएंगे कि कैसे आपका ग्रोथ पाथ होगा। तो उनका करियर पाथिंग और ग्रोथ पाथिंग बना के दिखाइए, उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तैयार करिए। और वो जो आप कहते हैं ना कि सर पे चढ़ जाएगा, उसका सिंपल तरीका है, स्कोर बोर्ड बनाइए ना। हर काम का स्कोर बोर्ड बनाइए, उसका स्कोर बोल रहा है, अगर उसका स्कोर बोल रहा है तो तारीफ करते जाइए।
जब उसका स्कोर नहीं बोल रहा तो उसको एनकरेज करके हेल्प करिए, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूं। स्कोर बोर्ड बना देंगे, वो जैसे ही अच्छा करेगा तुरंत तारीफ करिए, और जैसे ही उसका रिजल्ट नहीं आता उसका हैंड होल्ड करिए, उसको मदद करिए, हैंड होल्डिंग सपोर्ट दीजिए, अपने आप ठीक होगा ना। मेरे साथ आज बहुत सी लॉस मेकिंग कंपनी को मैंने प्रॉफिट मेकिंग बनाया बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ कृष्णा इन भगवद गीता। मैं केवल खुद पे नहीं लेना चाहता उसका सारा क्रेडिट, आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम भगवद गीता, लेकिन ये बात पक्की है, आपकी लॉस मेकिंग कंपनी अब काम नहीं कर पा रहे, मेरे पास आ जाइए। अगर उसको प्रॉफिट मेकिंग बनाने के प्रिंसिपल्स से ना बना दिया ना, उस दिन ट्रेनिंग करनी छोड़ दूंगा। मैं आपको वचन दे रहा हूं, मैं विश्वास है मेरे को बहुत, क्योंकि हम प्रिंसिपल्स पे काम करेंगे और आपसे कराएंगे, इसीलिए लोग लीडरशिप फनल प्रोग्राम में आते हैं हमारे। मेरा अगला पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपेरेंसी एंड कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है, इसको ग्लास डोर पॉलिसी भी बोलते हैं आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर। आपको ओपन ग्लास डोर पॉलिसी रखना पड़ेगा। ग्लास डोर मतलब अंदर बाहर सब दिख रहा है, आप अप्रोचेबल होने चाहिए, बॉस अप्रोचेबल होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्लास डोर होना चाहिए। ऐसे लकड़ी के दरवाजे, एक तो होता है फिजिकल, एक होता है मेंटल। मैं मेंटल भी बोल रहा हूं फिजिकल के साथ साथ। ऐसा नहीं खाली फर्नीचर चेंज करा के ग्लास डोर लगा दिया और अंदर फिर से सीक्रेट बातें कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब होता है? इसका एक मतलब तो होता है नो फेवरेटिज्म। ये जो फेवरेटिज्म सिस्टम है ना, इसको केबिन में बुलाया, उससे कुछ अलग बात किया, उसको केबिन में बुलाया, उससे कुछ अलग बात किया, धीरे धीरे पर्दा फाश हो जाएगा, ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। इसलिए ट्रांसपेरेंसी कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। पारदर्शिता, इससे लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। एक बात बताएं आपको, जब ज़्यादा दिन तक आप लोगों को अकेले में लेके मीटिंग करते हैं और कुछ लोगों को बाहर छोड़ते हैं ना, तो उनको पहली फीलिंग पता है क्या आती है? कॉन्स्पिरेसी हो रही है मेरे खिलाफ, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ये जो फीलिंग्स हैं, ये फीलिंग इनसिक्योरिटी को बिल्ड करती हैं और इनसिक्योरिटी ब्रीड करती हैं, और पीछे नीचे जाके लोग फिर आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं बाहर जाके। इसीलिए आपने सुना लिज्जत पापड़ वाली मेरी केस स्टडी में, महिलाओं की सबसे बड़ी सफलता का एक कारण क्या था? कानाफूसी चलेगी नहीं, जो बोलना है सबके सामने बोलो। वन मोर टाइम, क्या बोली वो लेडीज? क्या बोलती थी लिज्जत पापड़ में? कानाफूसी चलेगी नहीं, जो बोलना है सबके सामने बोलो। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी का मॉडल है ना, वहाँ लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उसको अपनापन मान सकते हैं, वहाँ पे ओनरशिप बढ़ जाता है। उनको सब पता है, माइंड में क्लैरिटी है, क्लटरनेस नहीं है। नहीं तो एक इनसिक्योरिटी आ जाती है, अरे कहीं मेरे को निकालने का प्लान तो नहीं हो रहा, अरे मेरे खिलाफ साजिश तो नहीं हो रही। लेकिन ट्रांसपेरेंसी होगी तो कभी दिक्कत नहीं। ट्रांसपेरेंसी में शुरू में तकलीफें आएंगी, ज़रूर आएंगी, लेकिन धीरे धीरे जब वो कल्चर बन जाता है, लोगों को समझ में आ जाता है ट्रांसपेरेंट कल्चर है, तो उनका वहाँ कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है और वो एक सुरक्षित वातावरण में सांस ले पाते हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर आपको ये बात भी समझ में नहीं आए तो मैं इस पे और वीडियो बनाने का प्रयास तो करूँगा, पर आप लीडरशिप फनल में आइए, हम आपको कुछ कंटेंट ऐसा देंगे और ऐसी केस स्टडीज़ देंगे और ऐसे आपको फ्रेमवर्क के वीडियोस हर हफ्ते, असाइनमेंट वीडियोस प्राइवेटली आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड दे के आपको भेजते रहेंगे, क्योंकि ये लीडरशिप फनल है, ये एंटरप्रेन्योरियल फनल या एम्प्लॉय एम्प्लॉयर फनल नहीं, सबके लिए। इसमें लीडरशिप के प्रिंसिपल से कई कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग अपने पार्टिसिपेंट भी नॉमिनेट करते हैं और बिजनेसमैन भी आते हैं। ओपननेस, डाइवर्सिटी और इंक्लूजन, दिस इज अ कल्चर ऑफ वैल्यूज, इट्स नॉट अ कल्चर ऑफ वैल्यूएबल्स। कई कंपनी में वैल्यूएबल का कल्चर बन जाता है, इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, कितना मिलेगा, कितना मिलेगा। लेकिन एक कल्चर होता है ओपननेस का, एक कल्चर होता है जहां डाइवर्सिफाइड आइडियाज को इनकरेज किया जाता है, एक कल्चर है जहां पे इंक्लूजन, सबको साथ में लेके चलने का प्रयास किया जाता है। उस कल्चर में लोग ज्यादा अच्छा पनप पाते हैं, अच्छा ग्रोथ ला पाते हैं। इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी एंड कम्युनिकेशन, जिसके अंदर फेवरेटिज्म नहीं है। एक सोशल मीडिया की बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ ने पीछे बताया कि सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। तीसरा मेरा पॉइंट है एनकरेज इंटरनल प्रमोशन ओवर हेलीकॉप्टर लैंडिंग। इसका अर्थ क्या हुआ? अंदर के जो लोग आपके साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं ना, पहले उनको डेवलप करने की कोशिश करिए, बजाय कि बाहर से आप किसी को लाके खड़ा कर दें उनके ऊपर। वैसे आपको पता है मैं राजनीति की चर्चा अवॉइड करना चाहता हूं, पर फिर भी केस स्टडी की तरह एक एग्जांपल दूंगा। दिल्ली के अंदर जो चुनाव हुए, दिल्ली के सीएम की पोजीशन के लिए चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री, जिसमें आदरणीय केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने, बहुत सारी सीट्स के साथ में वो जीते। वहां पे उनकी बड़ी विजय का एक कारण यह भी था कि डॉक्टर किरण बेदी, जो कि बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ही कॉम्पिटेंट हैं, पर उनकी एक हेलीकॉप्टर लैंडिंग हुई, शायद जिसके कारण इंटरनल डिससैटिस्फैक्शन हो गया था बीजेपी के एग्जिस्टिंग दिल्ली के लीडर्स के बीच में। ये बात सबको समझ में आई बाद में कि जब भी आप हेलीकॉप्टर लैंडिंग करेंगे, कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा, बहुत कम चांसेस हैं हेलीकॉप्टर लैंडिंग आपको सफलता देगी। आप अंदर से ही अपने लीडर्स को डेवलप करें, ग्रो करें, तो उनका आपके प्रति कॉन्फिडेंस होगा। लेकिन अगर आप हेलीकॉप्टर लैंडिंग कर देंगे तो नीचे के कंपनी के अंदर के जो लोग हैं ना, वो काम करना बंद कर देंगे और काम में बार बार पंगा डालेंगे, अड़ंगा डालेंगे, तंग करेंगे।
जो बाहर से आएगा उसको सेटल नहीं होने देंगे। एंड वी हैव सीन दिस, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी यही होता है, पॉलिटिकल वर्ल्ड में भी यही होता है, बिजनेस सब जगह समाज में प्रिंसिपल तो वही है ना, हर जगह काम आएगा, किधर भी देख लें, चाहे वो राजनीति में देख लें, चाहे आप व्यापार में देख लें। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है फीलिंग ऑफ सिग्निफिकेंस। आप अपने एम्प्लॉयज को सिग्निफिकेंट अगर फीलिंग दे सकें, से आपको पता है ना, मेरे पीछे एडवर्टाइजिंग वाले वीडियो के अंदर मैंने बताया था, दे डोंट केयर हाउ मच यू नो, दे नो हाउ मच यू केयर। आप कैसा महसूस कराते हैं एम्प्लॉय को, फीलिंग ऑफ सिग्निफिकेंस बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसको समझें गोल्डन स्टेटमेंट से, इन्वॉल्वमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू कमिटमेंट। जितना आप अपनी मैन पावर को इन्वॉल्व कर पाएंगे उतना वो कमिटेड होंगे। एक प्रश्न पूछूं आपसे पूछ रहा हूं, जरा ध्यान देना, अगर थोड़ा उत्तर को तुरंत ध्यान देना पड़ेगा आपको। सुनिए प्रश्न को, आपकी कंपनी में, आपकी टीम में, आपके बिजनेस में, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे ज्यादा कमिटेड आदमी आपकी टीम में कौन है? नाम सोचो। नहीं सोचा? मैं आपको बोल रहा हूं सोचने के लिए। सोचो। सोचा? अभी भी नहीं सोचा? मैं बोल रहा हूं सोचो, पहले नाम सोचो। आपकी टीम में सबसे कमिटेड आदमी कौन है? अब सोचा? अच्छा, ध्यान दीजिएगा, ये वही आदमी है जिसको आपने सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व किया था। अगर आप जिसको इन्वॉल्व ज़्यादा करेंगे उसका कमिटमेंट ज़्यादा आता है। आप अगर इन्फॉर्म करेंगे कोई काम नहीं करे, इन्वॉल्व करेंगे वो अपनी जान दे देंगे। ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्टिंग नहीं बनना है, इंटरेस्टेड बनना है। सामने वाले में इंटरेस्टेड बनिए, उसको इन्वॉल्व करिए अपने साथ में, इन्फॉर्म करने पे कहा। तो इसीलिए जरूरी क्या है? फीलिंग ऑफ सिग्निफिकेंस। जैसे ही आपने अचानक केवल एक आदमी की तारीफ करनी शुरू कर दी, दूसरे का फीलिंग ऑफ सिग्निफिकेंस डाउन हुआ, उसका कमिटमेंट कम हो जाएगा। एवरी एम्प्लॉय मस्ट फील सिग्निफिकेंट, कि वो कंट्रीब्यूट कर रहा है टॉप लाइन को भी बिजनेस के, बॉटम लाइन को भी बिजनेस के। P&L अकाउंट में होता है ना, टॉप लाइन बॉटम लाइन, फाइनेंस में बेसिकली चीज है। तो वो पैसा लाने में, पैसा बचाने में, पैसा कमाने में कहीं ना कहीं कंपनी में मदद कर रहा है, उसको ये महसूस कराइए। छोटी कंपनी के व्यापारी पता क्या सोचते हैं, हो सकता है आप भी सोच रहे हो, बुरा नहीं मानना, कि सर ज़्यादा फीलिंग ऑफ सिग्निफिकेंस दे दिया, सर पे तो नहीं चढ़ जाएगा? चढ़ जाएगा सर पे, लेकिन आप ना उसकी गलतियों को और उसकी अच्छाइयों को दोनों को रिकॉर्ड करिए और टाइमली कम्युनिकेट करिए, सर पे नहीं चढ़ेगा। फीलिंग ऑफ सिग्निफिकेंस हमेशा ज़रूरी है। आपके बच्चे को भी, जैसे पेरेंटिंग करते हैं ना, बच्चों के संतान का लालन पालन करते हैं, उसको भी फीलिंग ऑफ सिग्निफिकेंस देना पड़ता है, जिससे उसका सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस उठता है, तो वो एफर्ट ज़्यादा करता है। एक बार आपने सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस गिरा दिया तो उसका एफर्ट कम हो जाएगा। एफर्ट खत्म, सेल्फ एस्टीम खत्म, कॉन्फिडेंस खत्म, नया इनिशिएटिव खत्म। अगर सब कुछ खत्म तो आपका प्रोजेक्ट भी खत्म और आप भी खत्म। तो इसलिए आप चाहते हैं कि नए इनिशिएटिव ले लोग, उनको फीलिंग ऑफ सिग्निफिकेंस दीजिए। बच्चों को भी देना चाहिए, एम्प्लॉयज को भी देना चाहिए। प्रिंसिपल वही है, सब जगह एक तरीके से काम करता है। तो मेरा अगला पॉइंट है, पीपल लाइक टू विन। उनको जिताइए, लोग जीतना चाहते हैं, उनको जीतने में मदद करिए। आप इंश्योर करिए कि आप अपने लोगों को जिता सकें। जहां पे आदमी जीत रहा है ना, उसको वो छोड़ के नहीं जाता, उसको टेस्ट ऑफ सक्सेस दीजिए। लेकिन कई बार क्या है, हम लोगों से ना जबरदस्ती कोई नया अलग अलग टाइप का काम कराने का कोशिश करते हैं, वहां उनको टेस्ट ऑफ फेलियर आता है। और टेस्ट ऑफ फेलियर में देयर आर हाई चांसेस दैट अ मैन विल क्विट। या तो वो छोड़ देगा, या वो साथ में रिज्यूमे अपलोड करके रखेगा naukri.com पे, जिस दिन निकलेगा, जिस दिन लग गई ना उसकी, निकल लेगा, आपको तो छोड़ के पक्का जाएगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप चाहते हैं कि मछली को पेड़ पे चढ़ाने का काम कर रहे हैं। मछली पेड़ पे नहीं चढ़ती है, मछली पानी में तैरती है। मछली को पेड़ पे नहीं चढ़ाइए, क्योंकि अगर मछली को पेड़ पे चढ़ाने के लिए मेहनत करेंगे ना, मछली भी बेचारी दुखी रहेगी, पता नहीं मैं क्यों नहीं चढ़ पा रही, और आप भी परेशान होते रहेंगे, ये डफर है, देखो चढ़ नहीं पा रही पेड़ पे। अरे पेड़ पे बंदर चढ़ता है, बंदर को पेड़ पे चढ़ाइए, मछली को मत चढ़ाइए। इसको बोलते हैं कॉम्पिटेंसी मैपिंग। कॉम्पिटेंसी असेसमेंट करिए कि वो किस कॉम्पिटेंसी में कामयाब होगा। टेस्ट ऑफ सक्सेस से वो आपके साथ रहेंगे, और टेस्ट ऑफ फेलियर मिला तो आपको तुरंत छोड़ देंगे। तनख्वाह कम भी मिलेगा ना कहीं पे जाके, उधर भी जाके वो काम करने को तैयार हो जाएंगे, अगर उनको वहां टेस्ट ऑफ सक्सेस मिल गया। अकबर के साथ बीरबल इसीलिए टिके थे। बीरबल वरना क्यों उनके साथ टिके रहे? क्योंकि अकबर इंटेलिजेंट लीडर थे। और मेरा आखिरी पॉइंट है, मल्टीप्लाई द स्किल एंड एनर्जी ऑफ दोज वर्किंग विद यू। जो आपके साथ काम कर रहे हैं ना, आपको एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा कि उनका स्किल भी बढ़ाएं, उनका विल भी बढ़ाएं। ध्यान दीजिएगा, आपको देखना पड़ेगा कि कैसे हर एक एम्प्लॉय का स्किल कितना बढ़ रहा है, विल कितना बढ़ रहा है। उसका एक टेम्पलेट बना लें अपने सामने, और हर एक एम्प्लॉय का मंथली मेजरमेंट करने का प्रयास करें। इसका उत्साह कितना बढ़ रहा है और इसकी क्षमता कितनी बढ़ रही है।
मेरा पीछे एक यूट्यूब का वीडियो था स्किल विल मैट्रिक्स बाय विवेक बिंद्रा। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखिए, सर्च करिए स्किल विल मैट्रिक्स बाय विवेक बिंद्रा, आपको काम आएगा। और अगला वीडियो देखिए कोचिंग एंड मेंटरिंग बाय विवेक बिंद्रा। ये 2 वीडियोस मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं, ये दोनों जरूर देखिएगा। इसका यहाँ पे मैंने आपको थंबनेल दे दिया है, स्किल विल मैट्रिक्स बाय विवेक बिंद्रा, कोचिंग एंड मेंटरिंग बाय विवेक बिंद्रा। ये आपको मदद करेंगे कि कैसे आप अपनी एम्प्लॉइज को कोच और मेंटर करके उनके स्किल और विल को मल्टीप्लाई कर सकेंगे। आप अगर डिटेल में जानना चाहते हैं ना, तो आपको पता है मेरा जवाब क्या है। आइए लीडरशिप फनल में, जिसमें एक डिटेल में चैप्टर है जहां पे आपको, अगर आप अपने बिजनेस को ऑटो मोड में लाना चाहते हैं क्या, या गल्ले पे ही बैठना है आपको, हाँ अपने लिए नौकरी पाल के रखनी है। वन मोर टाइम, अगर आप चाहते हैं बिजनेस ऑटो मोड में जाए और मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाए, वो तब तक नहीं होगा जब तक आपके पास बढ़िया मैन पावर नहीं होगी। बढ़िया मैन पावर हायर कैसे करें, उसको रिटेन कैसे करें, उसको डेवलप कैसे करें, उसको मल्टीप्लाई कैसे करें, उस चैप्टर को डिटेल में समझने के लिए आप लीडरशिप फनल प्रोग्राम में आइए। जनवरी 2018 के बाद के बैचेस में हम प्राइस रिवाइज कर रहे हैं। उससे पहले अगर आते हैं तो इसी नंबर पे फोन करिए, पता लगाइए कि आपके पास सबसे नजदीक बैच कहां पे होने वाला है, जहां पे आप अपनी एंटरप्रेन्योरियल लीडरशिप प्रोफेशनल सक्सेस के लिए हमारे को आके ज्वाइन कर सकते हैं। एक्चुअली जो हमारे देश में सबसे बड़ी सफलता आएगी, वो सफलता दिल्ली और मुंबई से नहीं आती। दिल्ली और मुंबई तो मैं ट्रेनिंग करने जाता हूं। वैसे सबसे बड़ी सफलता आएगी देश के अंदर हमारे देश के छोटे शहरों से, जहां पे अगर व्यापारी बड़े हो गए, वो सबसे बड़े ग्रोथ इंजन बन सकते हैं। एमएसएमई और एसएमई सबसे बड़े ग्रोथ इंजन बन सकते हैं। छोटे दुकानदार जो बड़े अच्छे रिटेल स्टोर्स में कन्वर्ट हो जाएं, सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन बन सकता है एक छोटा कमजोर व्यापारी एक छोटे शहर का, जो बड़ा कंग्लोमरेट एक एंटरप्रेन्योर बड़ा बन सकता है। मैं चाहता हूं आप मेरी मदद करें, कृपया करके मेरी मदद करें। एक ही मेरा मिशन है, आप इस वीडियो को व्हाट्सएप पे जाएं और उन सबको शेयर करें जो अपने एम्प्लॉय को रिटेन नहीं कर पा रहे, उनको शायद इससे मदद हो जाए। सो इन 7 स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस में से आप किसको अप्लाई करेंगे, मैं चाहता हूं नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखें, और ताकि सब एक दूसरे का पढ़ सकें, किसको किससे इंस्पिरेशन मिला ना। ईच वन टीच वन व्हाइल बीइंग टॉट बाय वन, हर एक को एक दूसरे से इंस्पिरेशन लेना चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में हम सब चलेंगे नीचे अब, और सबके साथ चल के देखेंगे किसको कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा। सो इन 7 स्ट्रेटेजिक पॉइंटर्स एक्शनेबल्स में आपको सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद आया, नीचे लिखिए, ताकि हम सब एक दूसरे से सीख सकें। अगर आपको वीडियो से मदद मिली हो, ज़रूर लाइक कर दें। सब्सक्राइब आपने किया होगा, बेल आइकॉन को अगर हिट नहीं किया नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। बेल आइकॉन को हिट करने से नोटिफिकेशन डायरेक्ट सबसे पहले आप तक आपकी सफलता के लिए पहुंचेंगे। वीडियो ऑनलाइन फ्री लर्निंग यूनिवर्सिटी पर देखने के लिए आपको दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद।